अपने साथ लेकर आई है ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बनारस की सुबह हुई है इडली, डोसे और कचौड़ी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज मैं जा रही हूँ बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बनारस आओ और बाबा से ना मिलो, मन नहीं मानता। बाबा के दर्शन किए बिना इस नगरी में मन नहीं मानता। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। कुहू दादी जी के घर गई हुई हैं। मैंने एक, पीछे टावल अवॉइड कीजिएगा, मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है, सिंपल सा बन, मिनिमल ज्वेलरी, और मैं फटाफट से निकल रही हूँ दर्शन करने के लिए। रास्ते में बनारस का भ्रमण तो आपको कराती ही रहूँगी, जो भी होता रहेगा। दर्शन नहीं करा पाऊँगी भाई, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो वहाँ जा कर के प्रांगण में पहली चीज़ तो कैमरा ले जाना या फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, सब कुछ जमा करवा लेते हैं। लेकिन आसपास के वातावरण से बाबा की तो अनुकंपा पूरे ही शहर पे है। जहाँ देखिए वहाँ आपको स्मरण हो जाएगा कि हाँ, ये बाबा की नगरी है, बाबा यहाँ पे आए होंगे, बाबा यहाँ पे खड़े होंगे, जो युग रहा होगा उनका। तो पूरे बनारस में घूम लीजिए तो आपके दर्शन तो वैसे ही मान्य हो जाता है। तो मैं चल रही हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, साथ में आप भी मेरे बने रहिए इस व्लॉग में। आज है दीपावली का नेक्स्ट डे यानी 1 नवंबर। बहुत सी जगहों पर दीपावली 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई है और आज भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने तो 31 को ही कर लिया। तो आज का दिन है हमारे पास मंदिर जाकर के दर्शन करने के लिए। उससे पहले देखिए ये गुरु बाग का एरिया, कितने अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज तो आधी मार्केट बंद भी थी। उसके आगे हम पहुँचे लक्सा मार्केट, और लक्सा होते हुए हमें जाना है गदौलिया, क्योंकि गदौलिया से बांस फाटक और बांस फाटक से हमें 1 नंबर गली होते हुए बाबा के दर्शन करने हैं। फ़िलहाल तो हम चर्च वाले चौराहे पर पहुँचे हैं। यहाँ से आगे कोई कन्वेंस नहीं जाता। तो पांडे जी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ करके वापस आ जाऊँगा, क्योंकि उन्हें भी आज अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एक गेट टुगेदर में जाना था। तो मुझे बस पांडे जी स्कूटी से लेकर के जा रहे हैं ड्रॉप करने गेट नंबर 1 पे। और लाइन देख लीजिए, बाबा के दर्शन करने की लाइन कितनी लंबी लगी। गदौलिया से लेकर के बांस फाटक तक पूरी लाइन थी। और हमने अपनी स्कूटी पार्क की और जो महाराज मुझे लेने के लिए आने वाले थे, मैं उनका वेट कर रही हूँ। यहाँ श्री काशी विश्वनाथ का जो पहला नंबर गेट है, वहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ उनका दर्शन करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बांस फाटक, क्योंकि वहाँ से एंट्री नहीं मिली, तो बांस फाटक से हम एंट्री लेंगे। बांस फाटक का गेट है जो मेन गेट कहा जाता है बाबा विश्वनाथ जी का, जो अभी नया बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद हमें एंट्री मिलेगी। अभी कोई वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, तो महाराज जी ने बोला कि आप थोड़ा देर वेट करिए, फिर हम अंदर चलते हैं। बाबा के दर्शन के पहले ही फ़ोन जमा करा, तो कोई भी वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं जा रही हूँ माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए। अन्नपूर्णा माता की जो मेन प्रतिमा है वो 4 दिन दीपावली पे खुलती है, उनका दर्शन मैंने किया। अब मैं जा रही हूँ काल भैरव दर्शन करने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ मंचिंग की जाए, तो यहाँ चाय और मलाई ब्रेड खाने रुक गई हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ भैरव जी दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ता मेरे लिए नया है, लेकिन पूछ पूछ के पहुँच जाऊँगी। तो चलते रहिए, भैरव जी का भी दर्शन करके आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं तो उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बस जा रही हूँ। बनारस गलियों का शहर है और इन गलियों में ही बनारस की सुंदरता बसती है। बनारस की जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बनारस का जो एक रहन सहन होता है, वो इन गलियों में ही बसता है। तो बस मैं भी गलियां गलियां होते हुए बाबा भैरवनाथ के मंदिर पे पहुंच चुकी हूँ। सामने मंदिर है, प्रसाद ले लिया है। अब जा रही हूँ बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। काल भैरव बाबा के दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए। पंडित जी ने मुझे एक माला पहना दिया था और देखिए रास्ते में नंदी बाबा भी मिल गए। तो ये है श्री काल भैरव मंदिर का द्वार। आज सुबह से मैं माँ, पिताजी, भाभी और बच्चों से नहीं मिली हूँ, तो सबसे पहले चलते हैं घर। माँ सुबह से इंतज़ार कर रही थी। घर आई तो चाय पिया, माँ से बातें की। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं ना, शादी के बाद डेली सुबह नहा करके जब नीचे आती थी तो इसी कमरे में सारा दिन बैठी रहती थी। तो बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस कमरे के साथ। पांडे जी भी अपने फ्रेंड्स के पास से वापस आ गए थे, तो आज पांडे जी थोड़ा मूड में थे। बोले कि यार चल तुझे मैं बनारस की नाइट लाइफ दिखाता हूँ। तो नाइट लाइफ दिवाली में तो सबसे अच्छी थी, क्योंकि हर जगह लाइटिंग हो रखी थी। तो हम आ गए थे BHU गेट पर। अंदर जाने के लिए
लिए सोचा, लेकिन गेट बंद हो चुका था, काफ़ी रात हो गई थी। तो बाहर से ही घूमते हुए लंका की लंकेटिंग करते हुए हम जा रहे हैं वापस। कुछ खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ ना एक 24/7 एक स्टोर है, वहाँ पर रात भर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की। तो मैं आ गई थी यहाँ पर। देखिए ना, यहाँ पे सारी इंटरनेशनल चॉकलेट्स भी हैं और बहुत कुछ था। तो मैंने और कुहू ने एक कूपा नूडल लिया अपने लिए और कोक लिया, और ये नूडल भी हमने उस शॉप पर ही बनवा ली थी। तो बस घर आ गए हैं, और वो कूपा नूडल देखिए हम लोग रात में 1:30 बजे खा रहे हैं। दिवाली तो आकर चली गई, लेकिन अपने साथ लेकर आई है ये प्यारे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स। ये देखिए, ये गिफ्ट हैम्पर पांडे जी के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें भेजा है। यहाँ पर एक प्यारा सा किंडर जॉय का एक गिफ्ट हैम्पर तो नहीं, हाँ, लेकिन गिफ्टिंग बॉक्स है। इसमें किंडर जॉय की सारी वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे एक डेयरी मिल्क सिल्क का एक बॉक्स है। यहाँ पे ब्रिटानिया बिस्किट है। ये बिस्किट्स मुझे बहुत पसंद है, लास्ट दिवाली पे भी मुझे गिफ्ट मिला था। अभी इतने गिफ्ट हैम्पर आ चुके हैं, तो इसको अनबॉक्स करते हैं आई थिंक पहले, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है क्या क्या है। तो देखिए, पिटारा मैंने खोला है, इसमें क्या क्या निकलता है आइए देखें। इसमें एक नाचोस है, एक पफ कॉर्न है, ये बढ़िया 50-50 के चाय वाले बिस्किट हैं, ये चॉकलेट बिस्किट हैं, ये बिकानो का मिक्सचर है, और ये एक, हाँ, ये भी एक नमकीन है, पीनट वाली नमकीन अच्छी लगती है। कैश्यू नहीं बादाम है, काजू है। अरे बढ़िया चाय वाले खारी भी हैं। लगता है जिसने भेजा उसे पता है मुझे चाय बहुत पसंद है। ये ये कुहू के फेवरेट लिटिल हार्ट, और साथ में ये स्प्राइट है, और ये डाइट कोक है। तो मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें। 1 week later. देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने नहीं दूंगी। वो जो वीडियो आप देखते चले आए हैं वो है 1 नवंबर का, और ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये है छठी मैया के पर्व यानी महापर्व छठ का। और आपके सामने है महापर्व छठ की शाम का सूर्य। तो मेरे साथ आप भी प्रणाम कर लीजिए। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये लाइटिंग लगी हुई है, इससे थोड़ा आगे जाएंगे इस सेक्शन में, इस एरिया में जहाँ ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये वाली, हाँ, एकदम दूर वाली, उसके सामने ही है मैदान। गोमती का किनारा है पूरा, लाइन से रिवर फ्रंट साइड का पूरा आता है। और अभी अब अगर आपको दिख रहा होगा तो एक ड्रोन भी उड़ रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। एक ड्रोन है वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे पूरे छठ की जो पूजा होती है वो उस घाट पे ही होती है। रात भर गाना बजेगा, खूब बढ़िया बढ़िया लोक गीत, छठ मैया का पूजा कीर्तन सब होता रहेगा। शाम का अर्घ जो सूर्य को दिया जाता है वो हो चुका है। अब सुबह के लिए सारी जितनी भी लेडीज़ हैं वो इंतज़ार करेंगी उसी तट पे। वहाँ से बेसिकली निषादगंज पुल है, और ये जो आपको दिख रहा है ये भैंसा कुंड वाला है। तो निषादगंज पुल के राइट देन लेफ्ट साइड पे जो एरिया है रिवर फ्रंट का, मतलब गोमती नदी का, वहाँ पे पूरा छठ का ये कार्यक्रम होता है। आपको मैं बताऊं, हर साल मेरा मन रहता है कि मैं वहाँ पे जाऊं और घाट पे ये चीज़ देखूं पूजा होते हुए, लेकिन कुहू का हमेशा से रूटीन ऐसा रहता है कि हम जा नहीं पाते। इसकी क्लास या ट्यूशन या अभी भी देखिए आप पटाखे की आवाज़ आ रही है, मैं कभी भी जा नहीं पाती, मेरा बहुत मन रहता है। और पांडे जी भी नहीं रहते हैं, वो बेसिकली बनारस जाते हैं छठ पर, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं। अकेली रहती हूँ, देखिए घर के बगल में है, लेकिन मैं जा नहीं पाती। सोचती हूँ भीड़ है, अकेले कैसे जाऊँ और सारी चीज़ें। लेकिन कभी कोई अगर साथ मिला या कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर जा कर के देखूँगी कि कैसे पूजा होती है। मतलब मैंने अपने घर पे तो देखी है, मतलब मेरे इन लॉज़ के घर पे होती है, तो मैंने पूजा पाठ तो देखा है क्या किस तरह से होता है। माँ छत पे ही छोटा सा कुंड बना करके वहाँ पे सारा पानी वानी रख करके वो पूरा उसका परिक्रमा करके पूजा करती हैं। सूर्य को अर्घ देती हैं, शाम का और सवेरे का, दोनों निराजल व्रत रहती हैं। लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई। हमेशा मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, लेकिन कभी ऐसा संजोग बना तो ज़रूर जा कर के, क्योंकि घर के एकदम बगल में है, वॉकिंग है, लेकिन अकेले होने की वजह से और घर का रूटीन ऐसा होने की वजह से शाम का इनकी
कभी डांस क्लास, कभी ट्यूशन, कभी कुछ, तो जाना नहीं हो पाया। लेकिन हिम्मत करूँगी ज़रूर किसी बार कि जा कर के देख के आएँ कि यहाँ किस तरह से होता है। मैं ऑलमोस्ट सो चुकी थी और गानों की आवाज़ तो आ रही थी, नींद लग रही थी, फिर खुल रही थी और अचानक से सुबह 4:30 बजे पटाखे बजने लगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो मैंने विंडो खोल दी। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय बाय।